हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल पब्लिकेशन से राजस्थान का भूगोल जो एग्ज़ाम 2025-26 में पूछे गए थे, उनका आज हम एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए तो देखिए, पहला चैप्टर रहेगा अपना राजस्थान सामान्य परिचय, स्थिति, सीमाएं एवं विस्तार से। पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया 2026 में। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इधर ज़िले दिए हैं, इधर सीमाएं दी हुई है। जालौर किससे लगता है सीमा? तो जालौर गुजरात से सीमा लगाता है। श्रीगंगानगर किससे लगाता है? तो श्रीगंगानगर किससे लगाता है? पंजाब से। और भरतपुर लगाता है अपना सीमा उत्तर प्रदेश से। बांसवाड़ा किससे लगाता है? तो बांसवाड़ा लगाता है मध्य प्रदेश से। आगे आते हैं, ऑप्शन आप देख लीजिए, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ज़िले हैं, उनको राजस्थान के मैप में पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला अपना बाड़मेर हो जाएगा, इसके बाद पाली, इसके बाद आता है अपना कौन सा? अजमेर, और इसके बाद आता है अपना टोंक। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की तरफ ये ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज़िला बताना है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। तो राजस्थान के कुछ शहर दिए हुए हैं, उन्हें पूर्व से बोले तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। वहीं जो पूर्व में क्वेश्चन आया है वहीं रिपीटेड कर दिया है लगभग। तो पहला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। दूसरा कौन सा है अपना? दूसरा है अपना पाली, और इसके बाद आता है राजसमंद, और इसके बाद अपना पूर्व की तरफ बूंदी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कथन है, दो कथन दिए गए हैं और एक अभिकारण है। तो ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखा है। देखिए, अभिकथन में राजस्थान राज्य के एकीकरण की परियोजना विशाल चुनौती थी। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही कह रहा है। राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से लगती है। ये बात भी सही है, लेकिन अभिकथन की व्याख्या कारण बोले तो आर सही नहीं कर रहा है, इसका औचित्य सही नहीं दे रहा है ये। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं? तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं कौन से ज़िले? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। बीकानेर छूता है, जैसलमेर छूता है, और श्रीगंगानगर भी छूता है। ये पाकिस्तान सीमा को छूते हैं, जबकि जोधपुर इसको नहीं छू रहा है। आगे आते हैं, आप जानते हो, आप रिपीट कर रहे हो क्वेश्चनों को, तो इसका मतलब आपने व्याख्या पढ़ी होगी। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, राजस्थान के किस ज़िले से होकर गुजरती है? तो आपको पता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरेगी राजस्थान के। आगे आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो देखिए, उत्तर वाला अपना हनुमानगढ़ हो जाएगा श्रीगंगानगर से नीचे, इसके बाद नागौर, और इसके बाद है अपना भीलवाड़ा, और नीचे दक्षिणी राजस्थान में आता है बांसवाड़ा। राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का है। इसके बाद आता है बाड़मेर का, इसके बाद किसका? बीकानेर का, और इसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग अजमेर का। यहाँ इसकी व्याख्या दी हुई है।
थोड़ी सी पहले कितनी थी और अब कितनी है लगभग। तो पहले 2011 की अनुसार जैसलमेर का कितना है 38,400 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का कितना है 30,239, बाड़मेर का कितना है 28,387 वर्ग किलोमीटर और अजमेर का कितना है 8,481 वर्ग किलोमीटर। आगे आते हैं 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए ज़िले बनाए गए थे। बोले तो कौन कौन से बनाए गए थे, तो ऑप्शन दिए हुए जैसे कोटा ज़िले से 12 बनाया गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए और तो श्री गंगानगर, बोले तो गंगानगर ज़िले से हनुमानगढ़ बनाया गया था, ये भी बनाया गया था। उदयपुर ज़िले से राजसमंद बनाया गया था और जयपुर ज़िले से दौसा बनाया गया था, ये भी सही है। और ई वाला देखिए, राजस्थान में अब 7 प्रजामंडल है, तो ये बात भी सही है, लेकिन ई वाले को इसमें सम्मिलित देखिए ऑप्शन में ABCD बिल्कुल सही है, ई वाला भी सही है। देखिए इस प्रश्न का कथन ई भी सही है। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग है। आगे आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है। बोले तो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना है, तो चलिए दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो पहले नंबर पे कौन सा जाता है, झालावाड़, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आगे सवाई माधोपुर के बाद में जोधपुर के बाद में ऊपर झुंझुनू। आगे आते हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो इसका आकार कैसा है, सबको पता है कैसा है, पतंग आकार है। बोले तो पतंग के आकार जैसा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को इधर देखिए राज्य दिए हुए हैं और इधर राजस्थान की सीमा दी हुई है। तो गुजरात की सीमा किधर को लगती है और पाकिस्तान की सीमा किधर को लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा किधर को लगती है, पंजाब की और गुजरात की, इस तरीक़ा से सीमा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए मैं आपको मिलान कर देता हूँ डायरेक्टली। पाकिस्तान की सीमा किधर है, तो पाकिस्तान की सीमा उत्तर पश्चिम की तरफ है और मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है। आगे अब पंजाब की देखते हैं, तो पंजाब की तो आपको पता है उत्तर की तरफ है और गुजरात की दक्षिण की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बोले तो बड़े से छोटे की तरफ चलना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला नंबर किसका आ जाता है, जिले कौन से राज्य दिए हुए हैं, तो पहला नंबर राजस्थान का है, प्रथम स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद आता है कौन सा, तो इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, इसके बाद गुजरात और इसके बाद हरियाणा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित संभागों और उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अजमेर में 6 संभाग है, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर में 5 संभाग है, ये भी सही बात है। और जोधपुर में कितने हैं, 6 संभाग है, ये 7 गलत दे रखा है। और उदयपुर में कितने हैं, जोधपुर में देखता है कितने हैं और उदयपुर में कितने हैं, 7 है, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है। तो कौन के क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको ऊपर वाले को देख लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ याद आया। तो जोधपुर में कितने संभाग है, 8 जिले हैं। कितने हैं, 8 जिले हैं, तो ये गलत हो जाता है। आगे आते हैं, कब पूछा गया क्वेश्चन ये, तो 2026 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अभी हमने देखा भरतपुर में कितने हैं, 5 है। बीकानेर में कितने हैं, 4 है। उदयपुर में कितने हैं, 7 है, तो ये गलत हो गया। और जोधपुर में कितने हैं, 8 है। तो कौन सा गलत है इसमें से, ये चौथा वाला गलत है क्योंकि उदयपुर में कितने हैं, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41% है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 869। ये देखिए, उत्तर दक्षिण तो कितना है? 826, तो ये गलत हो जाएगा। और राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ये बात भी सही है। और राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920। तो कौन सा गलत हो गया? दूसरा वाला गलत हो गया। 826 होनी चाहिए थी, जो 869 लिख रखी है, गलत है। उत्तर दक्षिण ये पूर्व पश्चिम का विस्तार है। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लगभग विस्तार कितना है? तो देखिए, वही क्वेश्चन आपको अब जो बताया था वहीं दोबारा आ गया। 826 कैसा है? उत्तर से दक्षिण है। और 869 कैसा है? पूरब से पश्चिम है। तो ये अपना सही हो जाएगा। राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो जैसे ये लंबाई और चौड़ाई है, तो इनका अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। 869 में से 826 घटा दो, तो इनका डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहीं पे गलत कर दिया। क्या? पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे भी ये गलत हो चुका है। आगे, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये बात तो सही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन 1 अपना सही हो जाता है। बोले तो ये गलत है, क्योंकि हम कौन से देशांतर में आते हैं? पूर्वी देशांतर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह है समयानुक्रम के अनुसार सही है? तो देखिए, समयानुक्रम के अनुसार बोले तो कब कब बने थे? धौलपुर, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। ये 34वां जिला बना था प्रतापगढ़। बोले तो 33वां या 34वां। पहले धौलपुर, इसके बनता है राजसमंद, फिर इसके बाद करौली, और करौली के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 2008 में बनता है, करौली 1997 में बन जाता है। तो इस प्रकार इनके निर्माण के अनुसार इनका क्रम दिया गया है। देखिए, पीटीआई एग्जाम में पूछा गया है ये। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान की किस से गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रशासनिक संभागों में से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन से स्थित है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित बोले तो कवर करता है? तो पूरे भारत में से राजस्थान का लगभग 10.41% क्षेत्र आता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा से कौन सा नहीं करता है? दौसा नहीं करता है, जबकि हनुमानगढ़, सीकर और अलवर ये हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? तो कौन सा स्थान? तनोट माता का मंदिर। तनोट माता कहाँ पे है? जैसलमेर में है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है। आगे आते हैं, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा करता है सबसे कम? तो ये करता है बीकानेर। आगे आते हैं, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से
किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है? बोले तो राजस्थान अपनी निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के साथ सीमा लगाता है, साझा करता है? तो ये किसके साथ? सबसे कम पूछा है तो अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ, बोले तो इनमें कम नहीं पूछा है कि किसके साथ लगाता है। तो देखिए महाराष्ट्र के साथ नहीं लगाता, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगाता, दिल्ली के साथ भी नहीं लगाता, तो किसके साथ लगाता है? पंजाब के साथ। उत्तर में पंजाब है राजस्थान के। आगे आते हैं, मात्र 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए बीकानेर करता है, श्रीगंगानगर करता है, बाड़मेर भी करता है, और अब फलौदी बन गया तो फलौदी भी इसके साझा करता है। आगे आते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो कौन सा? बीकानेर है, जबकि चूरू नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, राजसमंद भी नहीं है। मैं आपको मैप के माध्यम से भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एक लड़का खुश हो जाएगा तो 3 लड़के नाराज़ हो जाएंगे। आगे आते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? तो किस भाग से गुजरती है? तो ये दक्षिणी सिरा बोले तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। देखिए ड्यूरेंट रेखा ये किसके है? पाकिस्तान, राजस्थान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा कौन किसके साथ है? भारत और चीन के बीच में। आगे आते हैं, भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? पंजाब करता है उत्तर में, हरियाणा करता है और उत्तर प्रदेश करता है। तो महाराष्ट्र नहीं करता है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, बताया था 38,400 के लगभग। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो उत्तर में कौन कौन से हैं अपने? तो उत्तर में अपने कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? अजमेर नहीं करता है, पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन से करते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और कौन कौन से हैं बताइए? श्रीगंगानगर, फलौदी, 5 ज़िले हैं। आगे आते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए कौन सा करता है? बीकानेर करता है, 5 के नाम बता चुका हूँ मैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर, और एक कौन सा है? फलौदी। राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताया था पूरब से पश्चिम ज़्यादा है, 869 है, और उत्तर से दक्षिण 826 है। तो कौन सी होगी? 869 पूरब से पश्चिम। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो उत्तरी पूर्वी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये लगती है पंजाब और हरियाणा से। आगे आते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो मैं आपको सबके नाम बता चुका हूँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और एक और है फलौदी। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दिशाओं के क्रम में बताना है, बोले तो क्या दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित करना है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में और पूर्व में। तो आपको ये तो अनुमानित दिमाग लग गया होगा कि दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व में कौन सा है? तो उत्तर पूर्व में हरियाणा, और एक कौन सा है? पंजाब है। और मध्य प्रदेश कहाँ है? तो मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है। और अपना दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। और पूर्व में कौन सा है? तो ये उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
बी वाला बोले तो 2 नंबर का। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रायथान रखा? तो किसने रखा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? 5, अभी बता चुका हूँ मैं। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ? तो आपको बता चुका हूँ कौन कौन से, बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे कौन सा है? पंजाब, यहाँ पे कौन सा है? हरियाणा, इसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश और इधर है गुजरात। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो कौन लगाता है? मध्य प्रदेश। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। आप रिपीटेड क्वेश्चनों का ऐसा मत सोचो करो कि दोबारा आ रहा है तो बार बार में टाइम खर्च हो रहा है, इससे हमारी मजबूती बढ़ती है याददाश्त की। आगे आते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 5 ज़िले बताए थे, उनमें से हनुमानगढ़ नहीं है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं मिल रही है? तो किसकी नहीं मिल रही है? तो ये अपने महाराष्ट्र की नहीं मिल रही है। ये आपको 5 राज्य बता चुका हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसमें से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो लगभग कितना है? उत्तर दक्षिण पूछा है तो उत्तर दक्षिण कितना है? कम है, 826 है। पूर्व पश्चिम पूछता तो 869 हो जाता। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक। तो पंजाब हो जाता है उत्तर पूर्व में और हरियाणा हो जाता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश होता है, आगे मध्य प्रदेश हो जाता है और पूछे तो नीचे दक्षिण में गुजरात हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो किसकी मिलती है? राजस्थान की मिलती है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश की नहीं मिलती पाकिस्तान के साथ, हरियाणा की भी नहीं मिलती, मध्य प्रदेश की भी नहीं मिलती। तो किसकी मिलती है? राजस्थान की। कितनी? 1070 किलोमीटर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला करौली ज़िले के साथ सीमा रखता है? तो करौली ज़िले से टच कौन सा है? दौसा है। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का बृहत्तम राज्य है? तो कौन सा है? राजस्थान है। बता चुका हूँ, भारत का लगभग 10.41% क्षेत्र घेरता है। राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 में। राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो कितनी है? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। आगे चैप्टर बदल रहा है, शायद नहीं बदल रहा। चलो कितने क्वेश्चन है एक बार आपको, ठीक है 63 क्वेश्चन है मात्र। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लिया इसमें, तो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 2 समांतर रेखाओं जो 1 डिग्री का अंतराल के मध्य की दूरी बतानी है। देशांतर की 1 डिग्री के अंतराल के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से होकर गुजरती है? तो आपको बता चुका हूँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 ज़िले से होकर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन से की है? डूंगरपुर की है, बांसवाड़ा की है। लेकिन पूछा क्या है
कि निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? तो निकटतम तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के चीखली गांव से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई मात्र राजस्थान में 26 किलोमीटर है। आगे आते हैं तो औचित्य रूप से इसमें आंसर ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक है कर्क रेखा। आगे बोले तो शहर के पूछा है। आगे आते हैं कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए आज भारत के 8 जिलों में होकर गुजरती है और 8 जिलों में से त्रिपुरा में होकर गुजरती है, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन और भी राज्य हैं उनमें से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा में होकर नहीं गुजरती है। आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है तो कितने? 7 संभाग और 41 जिलों में ये विभाजित है और ये जमादार ग्रेड 2025 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ पे चैप्टर आगे आ जाता है राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राधे राधे, तब तक के लिए।